हेलो एवरीवन, मैं आपका दोस्त शफी अहमद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल दी अकाउंट्स। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे न्यू सेक्शन 37A के बारे में। जीएसटी में एक नया सेक्शन आया है 37A। ये क्या बोलता है ये पूरा हम डिटेल में जानेंगे। आप इस वीडियो को स्किप ना करें, वो इसलिए कि आपने जितने भी आईटीसी क्लेम कर रखे हैं, अगर इस सेक्शन को आप सही से नहीं समझेंगे तो याद रखें आपका इनपुट टैक्स का जो क्रेडिट है वो रिवर्स होने जा रहा है, और वो भी विथ इंटरेस्ट। तो पूरी जानकारी के लिए आप वीडियो के एंड तक आप बने रहें। और दोस्तों, अगर आप टैली, एक्सेल, जीएसटी, टीडीएस, टीसीएस, इनकम टैक्स और सारे तरह का रिटर्न फाइलिंग और अकाउंट्स फाइनलाइजेशन का आप पूरा काम अगर सीखना चाहते हैं तो आप हमारे ऑनलाइन कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो मैं अपने वेबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से सिंपल वे में जाकर के हमारे ऑनलाइन कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक हम लोग शुरू करते हैं। तो सेक्शन 37A अंडर जीएसटी, बेसिकली ये जो सेक्शन बात करता है ना, इनपुट टैक्स क्रेडिट के बारे में बात करता है। जैसा कि आपको पता है कि हम किसी भी सप्लायर से जो कि रजिस्टर्ड है, ऑफ कोर्स, जब हम लोग उससे कोई सर्विस या टैक्सेबल गुड्स को बाई करते हैं तो हम उसका आईटीसी क्लेम करते हैं। और भी कुछ ऐसे सेक्शन है जो कि हमारे इनपुट टैक्स क्रेडिट को ब्लॉक करता है, यानी कि सेक्शन 17 सब सेक्शन 5। कभी कभी हमें इनपुट टैक्स क्रेडिट को रिवर्स भी करना होता है ना, तो उसके लिए आपका सेक्शन 42 है, 43 है। आफ्टर ऑल ये जो सेक्शन है ना, ये इसी के बारे में बात करता है कि भैया आप जो इनपुट टैक्स का क्रेडिट ले रहे हो ना, तो फिर उस आईटीसी को आपको क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा। जैसे कि आपको पता है कि भाई हम जब किसी से भी माल परचेज करते हैं तब वो अपना रिटर्न जरूर दिखाता है, राइट। लेकिन GSTR1 का रिटर्न दिखाने के बाद GSTR3B का भी रिटर्न फाइल करना होता है, राइट ना। लेकिन बहुत सारे सप्लायर ऐसे होते हैं कि भाई उसने GSTR1 का रिटर्न तो फाइल कर दिया, जो कि 2A में भी आ गया और 2B में भी रिफ्लेक्ट कर गया, तो हम उसका आईटीसी क्लेम कर लेते हैं, राइट। लेकिन ये सेक्शन क्या बोलता है ना कि अगर सामने वाले सप्लायर ने GSTR1 का रिटर्न तो फाइल किया, लेकिन अगर 3B का रिटर्न फाइल नहीं किया है तो हम आपको आईटीसी क्लेम करने नहीं देंगे। अगर आपने अपने रिटर्न में आईटीसी को क्लेम कर रखा है तो उसे आपको रिवर्स करना पड़ेगा, वो भी विथ इंटरेस्ट। अब सवाल यही है ना कि भाई ये हमें रोक रहा है, तो ये हमें कैसे पता चलेगा कि सामने वाले ने GSTR3B का रिटर्न फाइल किया है या फिर नहीं किया। उसने 1 में दिखा दिया तो हम लोग तो वही इजी वे में कर रहे थे कि हाँ भाई, हम लोग जीएसटी के पोर्टल पे जाते थे और 2A एंड 2B को चेक करते थे, वहां पे हमें दिख जाता था। बट ये अब ये सेक्शन क्या बोल रहा है ना कि सिर्फ 2A और 2B में दिखने से नहीं काम चलेगा, आपको ये उसमें देखना पड़ेगा कि सामने वाले सप्लायर ने GSTR3B का रिटर्न फाइल किया है या फिर नहीं किया है। तो वो आप कैसे चेक करोगे, यहाँ पर देखो स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, ये वाला जो है ना GSTR3B फाइलिंग स्टेटस, ये आपका Y होना चाहिए। तो ये सेक्शन बेसिकली क्या बोलता है ना, जब तक ये Y नहीं होगा तब तक आप आईटीसी का क्लेम आप नहीं कर सकते। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई ऐसा क्यों? वो ऐसा इसलिए कि जिस भी सप्लायर से हमने माल या सर्विस को जो रिसीव किया है उसने 1 में तो दिखाया, 1 में पूरा उसने दिखा दिया, तभी तो जा करके वो हमारे 2A एंड 2B में रिफ्लेक्ट कर रहा है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर ये होती है ना कि बहुत सारे होशियार ऐसे भी सप्लायर हैं, वो 3B का रिटर्न ही फाइल नहीं करते। वो क्यों नहीं फाइल करते कि हम सभी जानते हैं कि भाई 3B का मामला ऐसा होता है कि उसमें टैक्स पे करना होता है। जब तक आप अपने लायबिलिटी का पूरा पेमेंट नहीं करोगे, आप GST और 3B का रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। तो यहाँ पे गवर्नमेंट बस ये बोल रही है कि भैया आप ये यहाँ पर देख लो कि अगर सामने वाले ने GST और 3B का रिटर्न फाइल किया है तो वो यहाँ पर Y लिखा होना चाहिए, इसका माने उसने फाइल कर दिया है। अब ये दूसरी बात है कि वो टैक्स पे करे या ना करे, वो नील ही रिटर्न को फाइल कर दे, ये जानना हमारा काम नहीं है, राइट। यहाँ पे अगर हमने आईटीसी क्लेम किया है तो हमें ये सेटिस्फेक्शन तब होगा, तभी हम जाकर के आईटीसी क्लेम करेंगे, जबकि यहाँ पर जो फाइलिंग स्टेटस है Y होना चाहिए, राइट। अगर ये Y नहीं है, अगर किसी का N आ गया यानी कि नो आ गया, तो फिर आपको उस कंडीशन में क्या करना पड़ेगा, इनपुट टैक्स का जो क्रेडिट आपने ले रखा है उसे रिवर्स करना है, राइट। उसे क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा। अब इसका कुछ ना कुछ ड्यू डेट तो होगा,
डेडलाइन तो होगा, ऑफ कोर्स है। इस सेक्शन में ये डिटेल में कहा गया है कि कितने तारीख तक कौन से फाइनेंशियल ईयर को आपको ये पूरा काम कर लेना है। अगर आपने नहीं किया तो उसका भी डेडलाइन है, नहीं होगा तो फिर आपको उसे रिवर्स करना पड़ेगा और विथ इंटरेस्ट। अब देखिए हम लोग आगे देखते हैं। अब लास्ट डेट जो है इसका फाइलिंग का जो दिया हुआ है वो 30 सितंबर दिया हुआ। तो ये फाइनेंशियल कौन सा भाई, 22-23। ये जो फाइनेंशियल ईयर है 22-23 का, अब आपने जितना भी आईटीसी क्लेम कर रखा है, अब आपको ये चेक करना पड़ेगा जितना भी सप्लायर है इसमें 1 बाय 1 करके ये लास्ट डेट है, याद रखिएगा। ऐसा नहीं है कि 30 तारीख को ही आपको ये काम करना है, अभी आपके पास पूरा टाइम है, राइट ना। तो आपको क्या करना है ना, इस तरीके से पूरे को जाकर के 2A में चेक करना है कि सारे का 3B का रिटर्न फाइल हुआ है या फिर नहीं हुआ है, राइट है। अब जैसे कि सपोज हमने चेक किया और हमने ये पाया कि सम सप्लायर डिड नॉट येट फाइल GSTR 3B रिटर्न। जब हमने चेक किया ना तो हमें ये कुछ मिला कि भाई GSTR 3B का रिटर्न जो है कुछ सप्लायर ने फाइल नहीं किया है। तब ऐसे कंडीशन में क्या होगा, अरे भाई क्या होगा, हमें उससे फॉलो अप करना पड़ेगा, उससे हमें बात करनी पड़ेगी कि भैया ऐसा करो कि आप GSTR 3B का रिटर्न फाइल कर दो, क्योंकि वो हमारे 2A में नो शो कर रहा है और ये सेक्शन 37A कह रहा है कि उसको रिवर्स करो। अब इसमें मेरी क्या गलती है, हमने तो आपसे माल खरीदा है ना, तो वहां पर हम उसे क्या करेंगे, बाय फोर्स हम बोलेंगे कि भैया ऐसा है कि आपको GSTR 3B का रिटर्न फाइल करना पड़ेगा फॉर फाइनेंशियल 22-23, याद रखिएगा, ठीक है। उसका लास्ट डेट है आपका 30 सितंबर 2023, ठीक है। अच्छा, अब आगे क्या होता है, अब जैसे कि उसने रिटर्न फाइल नहीं किया, सामने वाले ने रिटर्न फाइल नहीं किया, उसका 30 तारीख का डेट दिया हुआ था, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, वी विल हैव टू रिवर्स इट। तो कब तक, 30 नवंबर 2023 विद इंटरेस्ट, याद रखिएगा। अगर सामने वाले सप्लायर ने 3B का रिटर्न फाइल ही नहीं किया, वहां पर नो ही लिखा हुआ है, तब तो ऐसे कंडीशन में हमें क्या करना पड़ेगा ना कि 30 नवंबर तक, ठीक है, हमें वो इनपुट टैक्स क्रेडिट को रिवर्स करना पड़ेगा, वो भी विथ इंटरेस्ट। तो यहां पर मामला घुमा फिरा के यहीं पर आ जाता है कि यहाँ पर गवर्नमेंट क्या चाह रही है ना कि सप्लायर अगर डिफॉल्टर है, जैसे क्या होता है ना कि सामने वाला सप्लायर ने 1 तो फाइल कर दिया, जो भी उसका जेन्युइन सेल था उसने वहां पर दिखा दिया, लेकिन 3B में क्या करता है ना, वो टैक्स को चोरी करने के लिए वहां पर शॉर्ट यानी कि सेल के फिगर को वो कम कर देता है, जिससे कि लायबिलिटी कम हो, तो गवर्नमेंट का ये काम है, वो उसको पकड़ेगा कि आपके 1 एंड 3B में जो डिफरेंसेस आ रहा है, क्यों आ रहा है, वो वहां पे उसको पकड़ेगी। लेकिन 3B का रिटर्न फाइल होना कंपलसरी है, याद रखिएगा। अब देखिए, अब सवाल ये होता है कि ठीक है, हमने उसे बात की, अब उसने रिटर्न फाइलिंग भी तो कर दिया, लेकिन जब वो रिटर्न फाइल किया ना, वो आफ्टर ड्यू डेट, जो कि ड्यू डेट यहाँ आपको नजर आ रहा थी, तो भी क्या है ना, हमें उसका ITC रिवर्स करना पड़ेगा। लेकिन जबकि उसने 3B रिटर्न फाइल कर दिया, तो हम कभी भी इन फ्यूचर में हम उस ITC को रिक्लेम कर सकते हैं, वो पैसा हमारा डूब नहीं सकता। हाँ, लेकिन एक छोटा सा नुकसान यहाँ पर ये हो जाएगा ना कि भैया वो जो हमारा जो इंटरेस्ट जो चला गया, वो हम उसे रिकवर नहीं कर पाएंगे। तो ये अपडेट्स हैं, आई होप ये आपके लिए बेनिफिशियल रहा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कम से कम इसे लाइक जरूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। और दोस्तों, इसी तरीके से अगर आप ऑनलाइन कोर्स अगर मुझसे करना चाहते हैं और टैली, GST, TDS, TCS, इनकम टैक्स और अकाउंट फाइनलाइजेशन के साथ साथ सारा काम सीखना चाहते हैं, तो आप हमारे ऑनलाइन कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी दिन किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।